मंत्री राजनाथ सिंह ने नक्सलियों के हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि दी। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1245 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने फिर खेली खून की होली। 3 तरफ से घेरकर सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया गया। घटना सोमवार की है, जब सुकमा के चिंता गुफा इलाके में सीआरपीएफ की 223 बटालियन को नक्सलियों ने अपना निशाना बनाया। पिछले कई दिनों से छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में सीआरपीएफ के जवानों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस ऑपरेशन से घबराए नक्सलियों ने जवानों को फंसाने के लिए जाल बिछाया। जानकारी ये है कि नक्सलियों को अपने खबरी के जरिए जवानों के चिंता गुफा कैंप में लौटने की खबर मिल गई थी। चिंता गुफा के इस इलाके में घने जंगल हैं। नक्सलियों के सफाई अभियान में लगा जवानों का दस्ता रोड साइड सर्च करते हुए जब लौट रहा था, उसी वक्त नक्सलियों ने एकाएक हमला कर दिया। एल्मागुडा की पहाड़ी पर घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने पहले विस्फोट किया और फिर 3 तरफ से जवानों पर लाइट मशीन गन से हमला बोल दिया। नक्सली पहाड़ी पर थे, इसका उन्होंने फायदा उठाया और बचने के लिए गांव वालों को ढाल बनाया। गांव के रहने वाले इनोसेंट नागरिकों को ढाल बनाकर हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर माओवादियों ने हमला किया है और कई जवान हमारे हताहत हुए। और ये आश्वस्त करना चाहता हूं, उन परिवारों की पूरी तरह से हमारी सरकार देखभाल करेगी। सुकमा का चिंता गुफा इलाका नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। यहाँ के जंगलों में नक्सलियों के प्रशिक्षण कैंप भी हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि करीब 150 नक्सलियों की फौज ने जवानों पर हमला बोला था। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ पर जो हमला हुआ उसमें नक्सलवादियों का सीएमसी यानी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का नेतृत्व था, ऐसी जानकारी खुफिया विभाग के हाथों में लगी है। पता चलता है कि सीएमसी, जिसे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन कहते हैं नक्सलवादियों का, उसने इसका पूरा प्लानिंग किया था। पिछले 1 महीने से सीएमसी के 2 नेता देवजी और वेंकटेश इस इलाके में मौजूद थे। वो बस्तर जिले से लेकर तो सुकमा जिले का सारे इलाके का रेकी कर रहे थे और रेकी करने के बाद में उन्होंने इसका प्लानिंग किया है, ऐसी जानकारी हाथों में लगी हुई है। वैसे तो खुफिया विभाग को इसकी जानकारी थी और इसके बारे में एक अलर्ट भी जारी किया गया था, लेकिन कहां पर ये स्ट्राइक होगा ये पता नहीं था। जहां हमला हुआ वहां तुरंत मदद नहीं पहुंच पाई, घना जंगल होने की वजह से। मंगलवार सुबह तक घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया। एक प्रकार से पुलिस के, हमारे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के मनोबल को तोड़ने के लिए इस प्रकार की घटना करते हैं, मगर ऐसी घटनाओं से न केवल जवानों का मनोबल और उनको नक्सलियों के खिलाफ जो लड़ने की प्रतिबद्धता है वो मजबूत होती है। हमले के बाद नक्सलियों ने जवानों के हथियार भी लूट लिए हैं, जिनमें 3 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर वाली AK-47, 7 AK-47, 1 बुलेट प्रूफ जैकेट, 1 GPS, 1 बाइनोकुलर्स और AK-47 की ढेरों मैगजीन। अब खतरा यह है कि जंगलों में भागे नक्सली लूटे गए हथियारों से दोबारा हमला कर सकते हैं। 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक नक्सली पीपुल्स लिबरेशन गुरेला आर्मी वीक की 14वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस हमले को इससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। और ये हथियार ले गए हैं नक्सली, ये खतरा और बना हुआ है। घायल जवान इस हमले में वो क्या बता रहे हैं, कैसे हुआ ये हमला, देखिए। फायरिंग तो सर 10 बजे स्टार्ट हुई, करीब 3 बजे तक चली है। सभी गांव से भी फायर किए, पेड़ों से भी फायर किए। अंदाजन कितनी गोलियां चली? काफी गोलियां चली सर। लगातार चली? हाँ, लगातार चली है। हाँ, झाड़ियों पर थे नक्सली, बहुत फायरिंग हुई है। झाड़ियों में पेड़ वगैरह में भी चढ़े? पेड़ में चढ़े थे ऊपर में जी। हाँ, मारे गए हैं सर। कितने? कन्फर्म नहीं बोलता हूँ सर, पर इतना हम 12-13 नक्सली मरे हैं। फोर्स थी सर, फायरिंग इतना हावी हो रही थी कि वहाँ कोई जा नहीं सकते थे। एरिया कैसा था? नदी, पहाड़, नाला? हाँ, पहाड़ियाँ थी सर दोनों तरफ। हम लोगों ने अपना पोजीशन में लेके रखे थे। आप लोग पोजीशन में फायर करने की नौबत आई आपको? नहीं आई नौबत। आप लोग फायर नहीं?
पर वहाँ जो गोलियाँ चल रही थी उसकी आवाज़ आपको पहुँच रही थी? हाँ, काफ़ी पास में ही थे हम। पहले तो पटाखा वगैरह फोड़ना चालू किया, उसके बाद फिर मन भटकाने के लिए उसके बाद फिर ताबड़तोड़ हमला फायरिंग चालू हो गई। सब राइफलें थे। सभी राइफलें थी उनके पास? हाँ, चला। एम्बुश के दोनों तरफ चला रहे थे? हाँ, दोनों पहाड़ी, इधर भी टेकरी था, इधर भी टेकरी था।